एक बार हमारी बात सुन लीजिए। रुको। देख ला रेजर, गुरु टूटने के बाद कैसे दिखते हैं। अंबिका, ऐसा नजारा तो पहले भी देखा है हमने। ऐसा मंडप, ऐसे ही दुल्हन सजी हुई, पर क्या करे, किसी की भागी फूटे हुए हो तो। वो तो अच्छा हुआ ना कि मैंने आपके घर का सिंदूर अपने मांग में नहीं सजाया, क्योंकि आपके घर का सिंदूर तो है ही श्रापित। बर्बादी के बाद इतनी अकड़ देखी ना कभी मैंने पहले। न पिया हुआ, न परिवार बचा, अब भागण कहीं की। पुरोहित जी, रस्म शुरू करो। लाड़ी से बैठ। भरत, अटा थारे दमाई सा ना ना, थारे लिए तो कुंवर सा स्वागत नहीं करेगा। लीजिए। रुको, बड़ी जल्दी है, असली रस्म बाकी है। अपनी लाडली की खुशी के लिए तने क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे का कुछ। खैर कोई ना। आज मारे को घना दुख हुए है कि तेरे भैया भाभी पहले ही मर गए। अगर ये रस्म देखने के बाद मरते ना तो हमारे अधिराज की बापूसा की आत्मा को शांति मिलती। अधिराज को सच का पता चलने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन उससे पहले देवी सुजानगढ़ की सीमा पार कर दे बस। उसके बाद भले ही ये हमारे साथ कुछ भी करे, कोई परवाह नहीं। सारी बेटी की जिद थी, बिना रस्म के ब्याह ना करेंगे। कोई बची तो ना आएगा कुसा, हमारे को बता दो, बकत है अभी भी। सारा ब्याह हमारे से ही होगा। तारे से कहा था ना, मासा को दिया हुआ वचन
अधिराज का कर्म और उसके बीच में कोई ना आ सके। अब तो खुश है ना मासा? जरा हम भी तो देखें थारे चेहरे पर हार कैसी लगती है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपने और छोटे काकुसा ने मिलकर जो प्लान बनाया है वो एकदम गलत है, और आपके सब प्लान बनाया और खुद ही गायब हो गए। मैम सर गायब नहीं हुए, वो ऑलरेडी बॉर्डर पे पहुंचकर इंतजाम कर रहे हैं आपकी आगे की जर्नी का। उर्मी तो गई। पंडित जी शुरू करो ब्याह की रस्में। यो मनुष्य देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मतलब आपको लगता है कि आप लोग मुझे यहाँ से निकाल लेंगे, और मेरी फैमिली जो दुश्मन के नाक के नीचे बैठी हुई है वहाँ पर, उनका क्या? आप लोग अधिराज को नहीं जानते। छोटे का गुस्सा तो नहीं समझ सकते मेरी बात, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत डरे हुए हैं, पर आपको और विक्रम सर को तो सोचना चाहिए था। अब मेरी फैमिली और मुश्किल में पड़ गई आपके वजह से। मैम मुझे ड्यूटी दी गई है आपको यहाँ से सेफली निकालने के लिए, और मैं वही कर रहा हूँ। आप मेरे ही प्लान को गलत बता रही हैं। आपके प्लान में क्या था? मंडप पे जाके बैठ जाना, फिर बचा लेती आप अपने परिवार को। देखिए, ये आपके या मेरे प्लान के बारे में नहीं है। क्या होगा जब अधिराज को पता चलेगा कि घूंघट के नीचे मैं नहीं उर्मी है? कन्यादान की विधि के लिए आप यहाँ आगे आ जाइए, और एक काम कीजिए, जरा जल्दी कीजिएगा। क्या है कि मुंडन संस्कार के लिए भी जाना है ना, तो जैसे शादी जरूरी है वैसे मुंडन संस्कार भी जरूरी होता है। अरे पंडित, हरी जल्दी ने दिमाग खराब कर दिया हमारा। अरे थारा मुंडन कर दूं मैं? अरे हमारे भैया जी है, आज इनका ब्याह है। या तो तू ये ब्याह बिल्कुल आराम से प्यार से करवाएगा, या मैं तेरा अंतिम संस्कार यही कर दूंगा। बोल है जल्दी। ना जी ना जी ना जी ना जी ना। अरे चल, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से आइए। उसके आदमी चारों तरफ है, हम निकल भी गए फिर भी वो कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ ही लेगा। ये प्लान कम बेवकूफी ज्यादा लग रही है मुझे। एक तो उस अधिराज के खिलाफ कोई केस नहीं है, यहाँ की पुलिस भी उसकी जेब में है। आपको बचाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि आप शादी के बाद अपने पति के खिलाफ केस करती, तब कम से कम सुनवाई के चांसेस ज्यादा थे। तुम लोग से तो बात करना ही बेकार है। देवी माँ, मेरे परिवार के साथ रहना। क्या बात हो गई मेरे छोटे अच्छे प्यारे नन्हे मुन्ने का कुसा? तारे चेहरे में पसीना क्यों है? क्या हो गया? कोई चिंता है क्या? अरे खुशी का मौका है, तारे को मौका दिया है, पुण्य का काम कर रहे हो, थोड़ी मुस्कुराहट तो ले आओ अपने चेहरे पे। सब ठीक है ना? मारे को वो छोटी गुड़ियाड़ा दिखाई दे रही, कित गई? वो अब छोटी है ना अभी, तो देवी से बहुत लगाव है उसे, तो देवी की विदाई में कहीं बहुत ज्यादा वो रोए नहीं, इसलिए नहीं लेकर आए साथ में। सर एक आदमी आया था, वो बोला एकदम मुस्तैद रहना देवी की बहन के साथ। अरे वो भाई जी का ही आदमी होगा, तो एक काम कर, वही रहे और नजर रख, और यार जो भी होगा मैं तेने बताऊं, समझ गया? जी साहब। मारे रहते कोई दूजी आकर ले जावे अधिराज को, यो तो हो ही ना सके। जल्दी से बस ब्याह हो जावे, फिर देखूं कैसे निकालते हैं माजी सा और अधिराज मणे अपनी जिंदगी से। दुल्हन बढ़ गई उर्मी, ये उर्मी भाभी सा दिखाई ना दे रही है। माजी सा ने याद आ गया तो
बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं वाले फूल लगा लेती हूँ। हमारे को बर्दाश्त ना आए, अब कोई थारे मारे बीच में आए। फेरों के लिए खड़े हो जाएं। उर्मी भाभी सा, अब यो चुप ना रहेगी। अगर बता दिया अधिराज ने तो। क्या हुआ? रुक क्यों गई? फिर होने दे। आप जल्दी से अपना सर ढक लीजिए और बिल्कुल आराम से बैठिएगा। आपकी आवाज़ या आपके चेहरे से घबराहट नहीं दिखनी चाहिए। तुलना तेरी मुंह में जुबान ना है के? वो मन्ने बुलवाने भी आती है। भाई साहब, मारा ब्याह किसी और के साथ होना था। इन्होंने कहा भाग हमारे साथ। मैं बावड़ी पड़ गई इसके चक्कर में और भाग आई। हाँ बोला था मैंने, वहाँ खुश ना रहती तू। ये समझना है भाई साहब, उल्टा बहस कर रही है। मैं तो पछता रहा है इसे भगा के। इतना पछता रहा है तो छोड़ा वापस। अब बस तू अपना मुंह बंद कर। मारा मुंह मारी मर्जी। तू अपने कान बंद कर लो। मैंने बोला ना अपना मुंह बंद कर। तो मेरे भाई लेके जा अपने लुगाई नु। ये महाभारत कहीं आ जा करो। यो भी सही है, आपका टाइम क्यों खराब करे भाई साहब। अरे जाने दे उन्हें, वरना ये महाभारत यही सुलझानी है। लड़ने के लिए शादी कर रहे हैं लोग। अरे भाई, ये मुझे देवी लग रही है। बावला हो गया के? देवी तुम्हारे भाई के साथ साथ रह रही है। फिर शुरू कीजिए। रुकिए। टूरी महूस, क्या हुआ? माँ जी सा, पंडित जी गठबंधन की रस्म भूल गए थे। लीजिए। रुक जा बुआ सा, इतनी जल्दी क्या है? अभी कुछ बातें बाकी है। मारे को ना मर्द कहा था ना जब थारे साथ जबरदस्ती की थी। अब तो खुद चल के आई है। कहा था ना 6 दिन के भीतर सारा हमारा ब्याह होगा और यो गठबंधन तो खुद अपने हाथों से बांधेगी। तो चल छोरी,
टाइम आ गया है। बहुत अन्याय देखो यो घर में। मैं इतने साल अपना दुख तो सह गई, पर खुशी है मने देवी की आप बच गई। किसी से सच ना कहूंगी, साथ दूंगी थारा। अगर आप बच गई सोच लूंगी, कुछ तो मतलब रहा हमारी जिंदगी जीने का। चल पंडित, शुरू हो जा। प्रथम के 4 फेरे वर आगे रहकर पूरा करें, पश्चात के 3 फेरे वधु आगे रहकर पूरा करें। सुजानगढ़ की सीमा पार हो जाए, फिर फौरन मेरे परिवार को वहां से निकालना है। वैसे विक्रम जी ने आपको बताया है ना कि मेरे परिवार के लिए क्या इंतजाम किया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। यही सब इंतजाम वो खुद कर रहे हैं। देवी माँ, मेरे परिवार की रक्षा करना, उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अपने मासा की जुबान की लाज रख ली मेरे शेर ने। उस छुरी की जुबान बहुत चले हैं। एक बार घर आ जाए, नरक बना दूंगी उसकी जिंदगी। लेखा, हमने अपने बच्ची को बचा लिया। ये शादी का जोड़ा उसके लिए खुशियां नहीं, बल्कि एक कैद था जिससे हमने उसे छुड़ा लिया है। किसी तरह से बस ये शादी पूरी हो जाए तो हमें भी इस नरक से छुटकारा मिले। आगे के फेरे वधु आगे रहकर पूरा करें। लीजिए देवी जी, हमने आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दिया। आप अपने परिवार के लिए चिंतित थी, बस वो भी थोड़ी देर में आते ही होंगे। थोड़ा सा सब्र और रखिए। ऑफिसर। यस सर। विक्रम सर का पता चला? अधिराज और उसके आदमी इससे पहले कि कोई गड़बड़ करे, विक्रम सर अधिक फोर्स का इंतजाम करने के लिए निकल चुके हैं और हमारी एक टीम देवी जी का परिवार लेने के लिए निकल चुकी है। ओके सर, आप बैठिए ना प्लीज। छोटे काकू सब बहुत चिंता कर रहे होंगे ना, जल्दी से उन्हें बता देती हूँ कि सीमा पार कर ली है मैंने। देवी सुजानगढ़ के बॉर्डर पे पहुंच गई है। क्या हुआ? देवी दीदी की याद आ रही है? अरे रो मत, देवी दीदी तो यहाँ पर है। अब तक देवी दीदी तो दिल्ली भी पहुंच गई होगी। हमें उनकी याद आएगी, पर वो तो यहाँ पर है ना। लो, वो हुकुम सा के होने वाली पत्नी का नाम देवी है ना। क्या करना है तन्ने? वो छोटी बच्ची को मैंने बात करते सुना था कि देवी दीदी दिल्ली पहुंच गई होंगी। पता ना ये खबर सच है या झूठ है, पर मैंने सोचा आपने खबर कर दूं। यार ये तो तूने बिल्कुल ठीक किया। कि वो हमारी बात सुन, तो वहीं डटा रहे। मैं पता करके तन्ने दोबारा कॉल करूं। अभी अंतिम यानी 7वां फेरा आप पूरा करेंगे।